गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कल हमने सूरदास के बारे में जाना और उनके द्वारा रचित सूरदास के पद में से पहले पद को समझा। कल हमने समझा कि सूरदास भक्तिकालीन सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्त कवि हैं। वात्सल्य और श्रृंगार के कवि माना जाता है। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी इनकी रचनाएं हैं और भ्रमर गीत प्रसंग सूर सागर में निहित है और जो हमारे पद हैं वो इसी भ्रमर गीत प्रसंग से लिए गए हैं। कल हमने उद्धव को जो संदेश दे रहे थे गोपियों को, कल हमने समझा और गोपियों ने उद्धव को ये समझा दिया कि वो कृष्ण के साथ रहते हैं लेकिन फिर भी कृष्ण की भक्ति में, उनके प्रेम में वो लीन नहीं हो पाए हैं और अपने आप को बता दिया कि हम तो गुड़ में जिस तरह से चींटी लग जाती हैं वैसे ही हम श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम में लगे हुए हैं और उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। आज हमारा जो दूसरा पद है हम उसको समझेंगे। ठीक है, दो लाइन करके आराम से समझेंगे। मन की मन ही मांझ रही। पहले हम इन्हें समझ लेते हैं, फिर कुछ कठिन शब्द हैं उनको मैं आपको दिखा देती हूँ। मन की मन ही मांझ रही। यहाँ पर गोपियां उद्धव को कहती हैं कि उद्धव, मन की मन ही मांझ रही। हमारे मन में कृष्ण से बातें करने के लिए बहुत सारी बातें थी लेकिन मन की मन ही मांझ रही। जो मन की बातें थी वो मन में ही मांझ, मन के भीतर रह गई। मन की मन ही मांझ रही। मन की बात मन के भीतर ही रह गई क्योंकि कृष्ण आए नहीं और हम अपनी बात किससे करें। कहिए जाई कौन पे उद्धव। गोपियां कहने लगी आगे कि उद्धव, तुम ना अपना योग साधना का संदेश कहते रहो, बोलते रहो, ना ही परत कहीं, लेकिन हमारे ऊपर तो कृष्ण की भक्ति और प्रेम की परत चढ़ चुकी है। इस पर योग साधना की जो तुम कह रहे हो उसकी परत नहीं चढ़ सकती, हमारा मन नहीं बदल सकता। आगे गोपियां कहती हैं अवधि आधार आ सावन की, कि कृष्ण जब मथुरा गए थे उसके बाद अवधि आधार, हमने एक अवधि, एक समय उसको आधार बनाया था। आ सावन की, उसको आधार बना के हमारे मन में एक आशा थी कि वो आएंगे। आवन की आशा बांध ली थी। तन मन बिधा सही, और इसी में हमने अपने तन से, मन से बहुत सारी बिथा, व्यथा, दुख सही। अब इन जोग संदेशनी, ये ब्रिज भाषा है, य को ज लिखते हैं। अब इन योग संदेशनी, अब इन योग साधना के संदेश जो आप सुना रहे हो हमें, सुनी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब इन योग संदेशनी सुनी, अब इन योग साधना के संदेश जो आप हमें सुना रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस ये है कि बिरहनी, हम जो विरहणियां हैं, हम जो कृष्ण से अलगाव महसूस कर रही हैं और उसमें दुखी हैं, जो वियोग में हम रह रही हैं कृष्ण के बिना, तो बिरहनी बिरहदही अहम विरहनिया, हम गोपियां कृष्ण के विरह में, अलगाव में, दूरी में दही और ज्यादा जल रही हैं, दुखी हो रही हैं तुम्हारे इस योग संदेश को सुनकर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। चाहती हुती गुहारे जतईते। हम चाह रहे थे कि हम अपनी गुहार लगाएं, अपनी विनती करें, प्रार्थना करें कृष्ण के पास, लेकिन जहां हम गुहार लगाना चाह रहे थे उत्ते धार, भाई उत्त, वहां से धार, ये योग साधना की धारा बह रही है। तो अब हम गुहार लगाने कहाँ जाएं, प्रार्थना करने कहाँ जाएं, किससे अपने मन की समस्या बताएं। सूरदास जी कहते हैं कि आगे गोपियां कहने लगी अब धीर धरई क्यों, मर जादा न नहीं, कि अब हम धैर्य धारण क्यों करें, मर जादा न लही। अब तो सारी सामाजिक मर्यादाएं जो हैं वो हम तोड़ चुके हैं, उन बंधनों को हम छोड़ चुके हैं। अब हम धैर्य कैसे धारण कर सकते हैं, हम तो कृष्ण के प्रेम में सभी मर्यादाओं को तोड़ चुके हैं। ये हमारा आज की सेकंड पद है। अब हम इसके कुछ जो मीनिंग्स हैं वो वैसे मैंने साथ साथ बता भी दिए, लेकिन फिर भी हम इन मीनिंग्स को देख लेते हैं। कठिन शब्द मन की मन ही मांझ रही, मांझ भीतर अंदर, अवधि समय, बिथा व्यथा दुख, बिरहनी वियोग में रहने वाली, दही
जलना, विरह वियोग अलगाव, गुहारी प्रार्थना करना, विनती करना, उधर से। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरे पद के बारे में, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। चलिए, गोपियां कह रही हैं हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हारिल नाम का एक पक्षी होता है और ये हमेशा अपने पैर में एक लकड़ी को पकड़े रहता है और कभी नहीं छोड़ता उसे। तो गोपियां कह रहे हैं हमारे हरि, हमारे जो कृष्ण है, हमारे मन में जो कृष्ण है, हारिल की लकड़ी, वो हारिल के पैर में मजबूती से पकड़ी गई लकड़ी के समान है। हम हारिल पक्षी की तरह हैं और हमने कृष्ण के प्रेम को, कृष्ण की भक्ति को हारिल के पैर में जो लकड़ी जितनी मजबूती से वो पकड़े रहता है, उतनी मजबूती से हमने अपने हरि को जो है उनकी भक्ति को पकड़ा हुआ है। ठीक है, कि हमने मन से क्रम, हमने लगातार अपने मन, वचन, नंद बाबा, नंद बाबा के नंदन बेटे को उर हृदय से लगाया हुआ है। यह दृढ़ करी पकड़ी, बहुत दृढ़ता से, मजबूती से उनकी भक्ति और प्रेम को पकड़ा हुआ है ना। अपने मन में लगातार अपने मन में, वचनों में जब हम बोलते हैं तब भी नंद के नंदन को, नंद के बेटे को अपने हृदय में बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है। जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिवस दिन में, निशी रात में, है ना। जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन रात, कान जकरी, हम कान की रट लगाए रहते हैं। इतनी हम लीन हैं कृष्ण की भक्ति में। सुनत जोग लागत है ऐसो, उद्धव सुनो जोग, ये योग हमें कैसा लगता है। जो कड़वी ककड़ी, जैसे कड़वी ककड़ी होती है ना, तुम्हारा ये योग साधना का संदेश वैसे ही कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा है। सो तो व्याधि हमको ले आए, तुम तो ऐसा लग रहा है हमारे लिए कोई व्याधि, बीमारी ले आए हो योग साधना के रूप में। देखी सुनी न करी, जिसको हमने ना कभी देखा है, ना सुना है और ना कभी किया है। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, ये तो सूरदास जी कह रहे हैं, गोपियां कहने लगी ये तो तिन्हीं, उनको ले जाकर सौंप दो, जिनके मन चक्कर की तरह हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, ये हमें मत दो। सो ये हमारा आज का तीसरा पद है। और इसमें एक दो बातें हम कर लें, जैसे काने, ये जो है ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यमक में भी सेम वर्ड होता है, लेकिन यमक और पुनरुक्ति में डिफरेंस ही यही है कि यमक में मीनिंग देखते हैं, जबकि पुनरुक्ति में मीनिंग नहीं होता। बात को प्रभावित तरीके से कहने के लिए एक ही शब्द को दोबारा बोल दिया जाता है। जो इस तरह से जब हम शब्द मिलते हैं तो उत्प्रेक्षा, जहाँ संभावना होती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये आप ध्यान से कर लो। सो ब्रिज भाषा है ना, और गोपियाँ इतने अच्छे से अपनी बात को प्रेजेंट कर रही हैं, तो गोपियों का वाक चातुर्य, वाक मीन्स बोलना, चातुर्य मीन्स चतुरता, है ना। और निर्गुण भक्ति, आपने देखा कि योग साधना निर्गुण भक्ति है और उसके ऊपर सगुण साधना यानी कृष्ण की भक्ति की विजय दिखाई गई है। ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। सो इसके कुछ कठिन शब्द हैं। दृढ़, मजबूती, दिवस दिन, निशी रात, जकरी रटना, करवी कड़वी, व्याधि बीमारी, तिन्हीं उनको, ऐसे ही ये कुछ कठिन शब्द हैं, इनको आप समझ लोगे। और आज हमारा यह दूसरा और तीसरा पद आपको आशा करती हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।